हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। और आज हमारे सामने जो डिस्कशन होना है दैट इज़ अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ज़रा एक चीज़ समझो। जैसे मान लो आपके पास एक इस तरह का डायग्राम है। ये डायग्राम है आपके पास, इसमें एक सर्किल है, ओके। और बाकी का पूरा हिस्सा जो है वो शेडेड है, बाकी का पूरा हिस्सा शेडेड है। और ये सर्किल इस तरह का है, इसलिए आपको ये सर्किल अलग से दिख रहा है। सच सोचिए, यही सर्किल बाहर है और जिसमें भी इस तरह का शेडेड है। तो अगर हम इस सर्किल को उठा करके यहाँ पुट कर दें, तो जैसे आप इस सर्किल को यहाँ उठा के पुट करोगे तो आपका बॉक्स कैसा दिखेगा? आपका बॉक्स ऐसे दिखेगा, हर तरफ शेडिंग दिखाई पड़ेगी। तो जो कटा हुआ हिस्सा था, जैसे उसमें हम ये हिस्से को रखेंगे तो पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, भरपाई हो जाएगी उस पिक्चर की। कुछ कुछ यही लॉजिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का ऐसा ही कुछ है कि वो सेट को कॉम्प्लीमेंट करता है, सेट के लिए एक तरह के पूरक का काम करता है, पूर्णता उसको प्रदान करता है। और तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है कि मान लीजिए यू बी द यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स एंड ए बी द सबसेट ऑफ वी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट डिवीजर ऑफ 42। आपको मालूम है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या वो 1 से डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास 100 तक में जैसे 97 हो गया, 42 हो गया, 97 हो गया, 7, 3, 11, 13, ऐसे कई सारे नंबर हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे जो कि प्राइम की कैटेगरी में आते हैं। तो हमसे कहा गया कि U जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो सभी प्राइम नंबर का है। तो सभी प्राइम नंबर का मतलब है उसमें जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, 100 तक की बात, जितने प्राइम नंबर सब उसके अंदर, तो बहुत बड़ा सेट होगा, इसीलिए यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि उसमें A जो है, उस जो बड़ा सा सेट है हमारा, यूनिवर्सल सेट है प्राइम नंबरों का, उसमें A एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो प्राइम नंबर हैं जो कि 42 को डिवाइड नहीं करते। 42 कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं वो प्राइम नंबर विच आर नॉट डिवीजर ऑफ 42, जो 42 के डिवीजर नहीं है। तो अगर हम देखें तो अब इस तरह से हम सेट को कैसे परिभाषित करेंगे? x इज सच दैट x बिलोंग टू u, मतलब x प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन x जो है वो उसको 42 का डिवीजर नहीं होना चाहिए। डिवीजर होने का मतलब है x से अगर डिवाइड करो 42 तो 42 डिवाइड नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। तो हम क्या देखेंगे? वी सी दैट 2 इज यूनिवर्सल सेट में है, 2 प्राइम नंबर है, यूनिवर्सल सेट में है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो प्राइम नंबरों का है। लेकिन ये ए में नहीं रह सकता, क्योंकि ए 42 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको डिवीजन पूरा पूरा चला जाएगा, तो 21 आ जाएगा, बिकॉज 2 इज़ द डिवीजर ऑफ 42। हाँ, 2 से 42 को डिवाइड कर रहा है। अगर हम 3 को देखें तो 3 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 3 ए में नहीं आएगा, क्योंकि 3 भी इसको डिवाइड कर देता है। 7 को देखें तो 7 भी यू में नहीं आएगा, लेकिन वो क्योंकि 7 को भी 42 को डिवाइड कर सकता है। तो शर्त यही है ना कि हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि 42 को डिवाइड ना करें। तो कौन कौन से नंबर निकल के आए? 2 आर नॉट डिवीजर ऑफ 2, और फिर हमारे पास 3 और हमारे पास 7। तो ये वो नंबर्स हैं जो ए को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑल दोज नंबर दैट आर नॉट डिवीजर ऑफ 42। अच्छा, एक मिनट गड़बड़ कर रहा हूँ, एक्स इज़ नॉट डिवीजर ऑफ 42, यानी एक्स रियल नंबर हो लेकिन वो 42 का डिवीजर ना हो। तो ये अब क्या हुआ कि हमने ऐसे लोगों की पहचान कर ली, ए में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसमें से ऐसे लोगों की पहचान कर ली जो ए में नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो 3 नंबर हैं, ये 2, 3 और 7, ये ऐसे नंबर हैं जो 42 को डिवाइड कर देते हैं। और ए में कौन रह सकते हैं? जो 42 को डिवाइड ना करें। तो चूंकि ये 42 को डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए इसको हम ए से बाहर निकाल देंगे, ए से बाहर फेंक देंगे। ए से बाहर फेंक दोगे, ठीक है। तो द सेट ऑफ दीज 3 प्राइम नंबर्स, यानी कि 2, 3, 7 इज कॉल्ड द
complement of A with respect to U and it is denoted by A dash. So we have A dash बराबर 237. So we see that A dash में क्या है, वो जो यूनिवर्सल मतलब वो जो यूनिवर्सल सेट में है और ये एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं. दिस लीड टू द फॉलोइंग डेफिनीशन. तो डेफिनीशन क्या निकल के आती है, मान लो यू यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सबसेट है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए. सिम्बॉलिकली we write a dash या a prime to denote the complement of a with respect to u. तो आप देख रहे हो a dash क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो a में ना हो, जो a में ना रह सके, उनको हम a dash कहते हैं. ये तो एक सामान्य सी परिभाषा है कॉम्प्लीमेंट की. जैसे भाई हमने कैसे कहते हैं, जैसे आप जेल का क्या कॉन्सेप्ट है, जेल का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे लोग जो समाज को नुकसान पहुंचाता, अगर हमने कहा एक सोसाइटी है, एक वेल बिहेव सोसाइटी है, तो वेल बिहेव सोसाइटी में वो लोग रहते हैं जो कि सारे लॉ फॉलो करते हैं, सोसाइटल जो लॉ होते हैं उनको फॉलो करते हैं. अब वो लॉ कैसे भी बनाए गए हैं वो अलग की बात है, बट दे ऑल आर लॉ अबाइडिंग पीपल होते हैं जो कि सोसाइटी में रहते हैं. लेकिन वो लोग जो उन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं ये लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, सो दे कैन डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, दे कैन डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी में लोगों के पास अपने कुछ राइट्स हैं, पैसा रखने का, जिंदा रहने का, मनपसंद खाना खाने का, तो ऐसे लोग जो उन्हें ठीक से जीने न दें, उनका खाना छीन लें, उनका पैसा छीन लें, तो ये लोग क्या हैं जो लॉ के जो नेचर जो सोसाइटी के लॉ फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको उठा करके सोसाइटी से बाहर निकाल करके हम एक जेल में रख देते हैं. तो वो जो जेल है वो एक तरह से सोसाइटी का आप सोचते कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज सोसाइटी सम लॉ फॉलो कर रहे हैं और जेल में वो लोग हैं जो सोसाइटी के लॉ को फॉलो नहीं करते, तो वो वहाँ रहते हैं, है ना. तो हैं वो भी ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन, बट स्टिल दे आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, दे आर इन द डिफरेंट सिचुएशन. अब वहाँ जा कर के जेल में उनका अपना एक सोसाइटल स्ट्रक्चर बन जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस. वैसा ही यहाँ पर भी है. जैसे U इज़ द यूनिवर्सल सेट है, A उसका एक सबसेट है, मतलब एक समाज है. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A, जो एलिमेंट ऑफ A के नहीं है. तो हमने कहा A में वही लोग, सोसाइटी में वही लोग रहेंगे जो उसके लॉ फॉलो करेंगे, और जो उसके लॉ फॉलो नहीं करेंगे सोसाइटी में नहीं रहेंगे. तो वो जहाँ इकट्ठा किए जाएंगे उस सेट को हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहेंगे. ठीक है, ये है हमारे पास. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑब्वियस सी बात ये है कि अगर यूनिवर्सल सेट है आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर आप ए सेट के एलिमेंट घटा दोगे तो कौन आएंगे, वो लोग आएंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट सेट में है. सो वी नोट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैन बी लुक्ड अपॉन ऑल्टरनेटिवली एज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड ए सेट. यूनिवर्सल सेट और ए सेट में जो डिफरेंस होता है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं. आई थिंक विद दिस एग्जांपल कि जेल और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है, इससे आपने काफ़ी हद तक इस चीज़ को अप्रिशिएट किया होगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए जो है वो है 1 3 5 7 9. तो हमने सेट ए ऐसा बनाया जिसमें केवल हमने ऑड नंबरों को चुन लिया. तो इसका मतलब है सारे जो ये इवन नंबर होंगे ये इस समाज से बाहर हो जाएंगे. जो समाज से बाहर हो जाएंगे तो एक अगले सेट में जाएंगे और वो जो अगला सेट होगा वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट सेट. 2 4 6 8 9 दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट सेट. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास 11. तो एक जगह पर बॉय गर्ल इस तरह से बहुत सारे को एजुकेशन हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं. अगर हम उसमें से गर्ल का ही एक सेट बनाएं और कहें कि इस प्रोग्राम में केवल गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगी, तो उस प्रोग्राम के लिए गर्ल एक सेट हो जाएगा और लड़के जो उस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएंगे. Since A is the set of all girls, so A dash is clearly the set of all boys in the class. अब देखो, if A is a subset of universal set, then its complement set is also a subset of U. Definitely, जैसे हमने कहा भारत के नागरिक हैं वो यूनिवर्सल सेट हैं
उसमें से वो लोग जो जेल के बाहर रह रहे हैं, सोसाइटी मतलब जिसको समाज में रह रहे हैं, वो सेट ए है। जो उन नियमों को फॉलो ना करने की वजह से जेल में रह रहे हैं, वो सेट ए डैश है। लेकिन सेट ए डैश होने के बावजूद भी उनकी नागरिकता नहीं छीनी है कि वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते। दे स्टिल द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे स्टिल हैव देयर ओन राइट, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल्स दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ए, दे आर द पार्ट ऑफ ए डैश। तो ए डैश को ले लो चाहे ए ले लो, ये दोनों ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। सबसेट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब इनके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के मेंबर का हिस्सा होंगे, सबसेट की जो परिभाषा है। सो अगेन इन एग्जाम्पल 20 अगर हमने कहा ए डैश है 2 4 6 8 10 और ए डैश है ये, तो भाई अब देखो, अगर आपने ए डैश का डैश ले लिया, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो फिर आप ये बिल्कुल वैसा होगा, उल्टे का उल्टा कर लिया तो फिर वहीं आ गया। ऐसा कुछ जैसे मान लिया आपने कहा कि 2 है, जैसे 2 है, इसका उल्टा करोगे तो 1/2, उसका उल्टा करोगे तो 1/1/2 अगेन 2। तो इसको समझे, आपने कॉम्प्लीमेंट लिया तो कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन अब मतलब ये वैसा है जैसे आपने कहा एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी में जो लोग फॉलो कर रहे हैं रूल्स को उसको सोसाइटी के अंदर रखा, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको सोसाइटी के बाहर रखा। तो जिनको बाहर रखा उन लोगों को हम कह रहे हैं एक कॉम्प्लीमेंट। फिर उन लोगों ने अपनी सोसाइटी बनाई, उन्होंने कहा कि हमारे जो रूल फॉलो नहीं कर रहा है वो कौन है, वो ये लोग हैं। समझ लो ना, ऐसा है, 2 वर्ग बन गए। जैसे लड़के लड़कियों का एक ग्रुप था, एक को एजुकेशन में बहुत सारे लड़के बहुत सारी लड़कियां हैं, तो लड़कियों ने कहा कि हम एक ऐसा डांस करने जा रहे हैं कि जिसमें केवल लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी। तो सेट ए कौन हो गया, गर्ल्स का, और ए डैश कौन हो गया, बॉयज़ का। फिर बॉयज़ ने कहा ठीक है हम भी एक ऐसा डांस प्रोग्राम करें इसमें सिर्फ लड़के हिस्सा लेंगे। तो उस स्थिति में क्या किया, उनके हिसाब से गर्ल कॉम्प्लीमेंट हो गई। तो अगर आपने कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर लिया तो अब बॉयज़ के लिए वो मेन सेट है और गर्ल्स उनका कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट का होता है, उल्टे का उल्टा सीधा, ऐसा कुछ आप कह सकते हो। तो ये बिल्कुल वही लॉजिक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट दैट फॉर एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू वी हैव दिस इज द कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज द ए, वही सेट आ जाएगा। अच्छा, अब हमें एक चीज़ और समझनी है, क्योंकि वेन डायग्राम और यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं तो हम वहाँ बात करेंगे। नाउ वी वांट टू फाइंड द रिजल्ट फॉर ए यूनियन बी। आपके पास एक सेट ए था, एक सेट बी लिया, तो यूनिफाइड कर दिया। यूनिफाइड करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, या आपके पास एक सेट ए था एक सेट बी था, उसका कॉमन पार्ट चूज किया यानी इंटरसेक्शन ले लिया। या आपने जो ए से निकाले हुए थे ए प्राइम ए डैश और जो बी से निकाले हुए थे बी डैश, उनका आपने इंटरसेक्शन ले लिया। तो क्या होगा जरा देखते हैं एग्जाम्पल से। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, ए क्या है 2 3 है, तो इस और बी क्या है 3 4 5 है। तो 3 4 5 ये बी है और ए क्या है 2 और 3 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना है और ए बी का यूनियन निकालना है। और ये शो कर देना है कि ए और बी के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो असल में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा। थोड़ा सा लॉजिकली ये ट्रिकी सी पोर्शन है, लेकिन ये समझ लो सेट थ्योरी का लास्ट भी है। तो ये ट्रिक जो है थोड़ा सा जैसे ये कंसंट्रेट होना शुरू हुई, चैप्टर ये ख़त्म हो जा रहा है और ये लगभग पूरी 12th 11th में होता है। द मोमेंट आपका चैप्टर मोमेंटम गेन करना शुरू करता है, थोड़ा सा ट्रिकी सा, थोड़ा सा माइंड को उस तरह से करने वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, दे सडनली गेट अबेंडेंट हो जाते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आप देखो ए, अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 6 नंबर, अगर ए में केवल 2 3 है, इसका मतलब है 4 5 6 और 1 निकाले हुए लोग हैं यानी कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे बी में अगर 3 4 5 है तो इसका मतलब है 1 2 और 6 ये निकाले हुए लोग हैं, तो 1 और 2 6 निकाले हुए लोग हैं। अब ये जो बाहर भगा दिए गए लोग हैं ए डैश और बी डैश, आप इनका इंटरसेक्शन ले लो, तो इनके इंटरसेक्शन में कौन आएगा ए और 6, यानी कि जो निष्कासित हो चुके हैं सेट से बाहर भाग चुके हैं, इनको अगर आपने कॉमन लिया तो 1 और 6 दोनों कॉमन है, यानी जो बी के हिसाब से भगा दिए गए बी डैश में हो गए, जो ए के हिसाब से भगा दिए गए ए डैश हो गए। तो उनमें से
कॉमन कौन है, 1 और 6 हैं जो दोनों जगहों से भगाए जा चुके हैं। ये ऐसा कुछ है कि एक टीम से आप क्रिकेट में नहीं खेल सकते हो तो आपको वहाँ से भगा दिया गया। कुछ लोग हैं जो फुटबॉल नहीं खेल सकते, वहाँ भगा दिया गया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फुटबॉल में जाने का प्रयास किया, वहाँ से भगा दिए गए। क्रिकेट जाने का प्रयास किया, वहाँ से भगा दिए गए। तो ज़्यादा बेइज्जती वाले लोग ये हैं आपके 1 और 6। अच्छा, अगर यूनियन की बात करें तो आपके पास 2 3 ये है और 3 4 5 ये है। तो 2 3 4 5 रिपीट तो करते नहीं हो, 2 3 4 5 आपका यूनियन है। तो अगर यूनियन है तो केवल 2 3 4 5 है। तो कौन कौन नहीं है, 1 नहीं है, 6 नहीं है। तो आप देखोगे कि अगर आप इस यूनियन से कौन बाहर हुए हैं, इस यूनियन से भी 1 और 6 बाहर हुए हैं। तो एक रूल यहाँ से हमारे सामने निकल के आया है कि अगर आप ए और बी का यूनियन लेकर के उसका कॉम्प्लीमेंट लो, या आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेकर के बी का कॉम्प्लीमेंट लो, फिर उसका इंटरसेक्शन लो, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो ये एक तरह का फॉर्मूला आप कह सकते हो यहाँ पर इस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है। Okay, it can be shown that the above result is true in general if A and B are any two subsets of universal set, then हम कहेंगे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सेम होता है। सिमिलरली अगर हम A और B का इंटरसेक्शन ले लें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा। तो ये रिजल्ट कैसे कह सकते हैं, तो ये कहेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। इट लुक्स लाइक टंग ट्विस्टर, बट यहाँ से अगर आप देखोगे माइंड में ये पिक्चर चलती रहेगी तो आपको ये टंग ट्विस्टर नहीं लगेगा। ये सारा कुछ जो एक लॉजिशियन थे डी मॉर्गन, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका काफ़ी काम है। तो मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियन थे। तो डी मॉर्गन की इसको हम लॉज कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ है, मैथमेटिशियन डी मॉर्गन के लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। जैसे देखो यहाँ पर है ए को छोड़ के बाकी जो कुछ है ये सब कॉम्प्लीमेंट है। तो यूनिवर्स में वो सब कुछ जो ए से बाहर निकाल दिए गए हैं, ए से बाहर निकाल दिए गए तो सब यहाँ आके रह रहे हैं। तो ये जो यहाँ आके रह रहे हैं दे ऑल आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, सो ये इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट की थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पहले लॉ पढ़े हैं वैसे यहाँ पे भी लॉ पढ़े हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट लॉ हैं। जैसे ए यूनियन, अगर ए का उसके प्राइम के साथ उसके ए को उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनाइट कर दोगे तो पूरा यूनिवर्सल बन जाएगी। सब यहाँ पीछे देखा है आपने, ये पूरा हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा था, एक ये हिस्सा था। तो अगर हम कहें ये ए है तो ये ए प्राइम था, अगर आप इसको यहाँ मिला दोगे तो पूरा यूनिवर्स कवर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सोचें कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, अबे कॉमन कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ से निकाले गए लोग हैं। तो इसका मतलब दोनों को अगर इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नल मैट्रिक्स होगी। डी मॉर्गन कहते हैं वही चीज़ है, यूनियन को अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इंडिविजुअल के इंटरसेक्शन, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा। डबल कॉम्प्लीमेंट का वही एक उल्टे का उल्टा सीधा होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या है कि मतलब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स है और यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट है। और इसको हम वेन डायग्राम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्सल सेट है, और एम्प्टी सेट का मतलब होता है जहाँ कुछ ना हो। तो अगर जहाँ कुछ नहीं है उसका उल्टा कर दोगे तो वो जगह आ जाएगी जहाँ सब कुछ है, यानी कि यूनिवर्सल। तो यही लिखा है एम्प्टी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट जहाँ सब कुछ है उल्टा उसका उल्टा करोगे जहाँ कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता उसी को हम एम्प्टी सेट शो करते हैं। तो इस तरह से सीधी सी बात है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लॉजिक है यहाँ पर। चले फिर अब हमारे पास अगली एक्सरसाइज आती है 1.5 और 1.6 एक्सरसाइज में पहले थी वो अब हट चुकी है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 1 के, तो वो हम लोग फिर अब अगले सेक्शन जो हमारा शुरू होगा दैट इज़ अबाउट द
न्यूमेरिकल पोर्शन 1.1 से लेकर के 1.5 तक के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उनको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे और फिर वहाँ पर हम आपके साथ फिर से एक बार इन चीज़ों को रिवाइज करते हुए आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में विद अ प्रॉब्लम ऑफ 1.1 एंड इफ़ पॉसिबल 1.2 2 सेट्स के प्रॉब्लम एक साथ कवर कर लेंगे। सो 2-3 वीडियोज़ में हम सारे एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।